इस वीडियो के साथ चलो ट्राई करते हैं इस बार 100 सब्सक्राइबर को हिट करने की। म्यूजिक Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in there. Oh man, I'm all that, yeah, I'm all that. Working for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back. And the boys in the head like a nigga. सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में आपको कुछ जिम के कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंथी बन जाए, बट स्टिक थ्रू इट, आपके काम ही आएंगे सारे पॉइंट्स। फ्रेंड्स, मैं यहाँ कोई मैजिक नहीं दिखा रहा हूँ, बट बिलीव मी, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं देन इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ मैजिक इन योर ट्रेनिंग, एंड बिलीव मी व्हेन आई से दैट। अब जो हमारा पॉइंट है वो है मास्टर योर ईगो। मैं बाकी फिटनेस एक्सपर्ट्स की तरह इस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगा कि ईगो लिफ्टिंग हार्मफुल हो सकती है, बट एक्चुअली योर ईगो कैन ऑल्सो बिकम योर सोर्स ऑफ पावर। इट इज़ ऑलवेज अप टू यू हाउ यू यूटिलाइज इट। सो ईगो की स्ट्रेंथ के बारे में मेरे को अपने एक फेवरेट एनिमे कैरेक्टर की वजह से पता चला, यूजिरो हन्मा। जिन्होंने नहीं सुना वो जान जाओगे। Have you heard of a man named Hanma? Yujiro Hanma. If you don't know, now you know. He's more than a human. The center of his strength, ego. So जो ईगो की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा हैंडी आती है उस टाइम पे जब हम अपना वेट लॉस कर रहे हों या कर चुके हों। तो ऐसा होता है कि जैसे कि मान लिया जाए हमने अपना वेट लॉस करा, तो हमारे माइंड में ये चीज़ हमेशा आती है कि नहीं यार, वेट लॉस कर लिया लेकिन हमारी स्ट्रेंथ लूज़ नहीं होनी चाहिए। जितना हम वेट्स पहले उठा रहे थे हमें उतना ही उठाना है या उससे ज़्यादा उठाना है, ये चीज़ हमेशा हम सोचते हैं। तो वहाँ पे काम आती है ईगो। ईगो इस टाइप से काम आ सकती है स्ट्रेंथ बिल्डिंग में कि मान लिया जाए हम अपनी प्रॉपर फॉर्म के साथ हम कितना मैक्सिमम वेट उठा सकते हैं, वो हमारा PR कहलाएगा, पर्सनल रिकॉर्ड। और उसको हम एक रैप मारेंगे, 1 रैप मैक्स। उससे हमारी स्ट्रेंथ डिसाइड होगी। और फिर हम उस PR को, जो हमारा पर्सनल रिकॉर्ड है, जो हमारा हाईएस्ट वेट है, हम उसको हर वीकली बेसिस पे मारेंगे। और जैसे जैसे हम उसके रेप्स बढ़ाते जाएंगे, मान लिया जाए कि हम उसके 6 रेप्स मार पा रहे हैं। अगर हम उसके 6 रेप्स मार पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम रेडी हैं उससे ज़्यादा वेट्स को इंक्लूड करने के लिए। और उससे ज़्यादा वेट्स को इंक्लूड करने का मतलब है कि उससे एक स्टेप और ऊपर जाना। एक स्टेप और ऊपर जाना यानी कि मीन्स मान लिया जाए आपका जितना आप और ज़्यादा उठा पाएँ, मान लिया जाए 5 kg और ऐड कर दिया अपने PR में, या 10 kg और ऐड कर दिया, तो वो चीज़ आपकी हेल्प करेगी स्ट्रेंथ बिल्डिंग में। सो प्रॉपर वे में भी ईगो लिफ्टिंग करते हुए ये ध्यान रहे, जो आपकी बॉडी बनी है वो मसल टिश्यूज़ और बोन से बनी है, कोई आपकी स्टील की बॉडी है नहीं। सो आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने आप को हार्म ना करें।
3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। प्रॉपर फॉर्म, नॉट एडिंग टू मच वेट, एंड थर्ड वन इज कंट्रोल योर रेपिटेशंस। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग टू मच इन सप्लीमेंट स्टैश, इसका मतलब क्या समझते हैं आप लोग? इसका मतलब है कि सप्लीमेंट्स में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना। जब हम बिगनिंग फेज में होते हैं, एक बिगनर होते हैं जिम में, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे मिस्टेक कर देते हैं कि वो सोचते हैं सप्लीमेंट्स ले लिए, बस सप्लीमेंट से बॉडी बन जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि वो डाइट को इम्पोर्टेंस नहीं देते। डाइट जो होती है हमारी वो प्राइमरी होती है, सप्लीमेंट्स हमारे सेकेंडरी होते हैं। जब तक हम अपनी डाइट पे फोकस नहीं करेंगे, डाइट को बेटर नहीं करेंगे, तब तक सप्लीमेंट्स कुछ बेटर नहीं कर पाएंगे। हमारी बॉडी बनेगी ही नहीं, भले हम कितने भी सप्लीमेंट्स ले लें, जब तक हमारी डाइट सही नहीं है। तो सबसे पहले अपनी डाइट को इम्प्रूव करो, सप्लीमेंट्स उसके बाद में। जब अपने बिगनिंग फेज में हो, मैं ये कहूँगा कि आप कम से कम 3 महीने तक अपनी डाइट पे फोकस करो। तो उसके बाद जब आप थोड़े से एडवांस लेवल पहुँचने लग जाओ, तो उसके बाद जाके आप सप्लीमेंट्स पे थोड़ा फोकस करो और उनको लेना स्टार्ट करो। तो काफ़ी सारे लोग जो आप मेरे को देख रहे हैं, आप ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, कुछ होंगे जिनके पास ज़्यादा पैसा है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो बहुत कॉस्टली आते हैं। अगर आप बजट कटिंग कर भी रहे हो, फिर भी आपको सप्लीमेंट्स लेने ही है, तो अबाउट 3000 पर मंथ का तो आपको पड़ ही जाएगा। तो ज़्यादातर लोगों के पास इतना नहीं होता, इसकी स्टार्टिंग में फिटनेस पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें। इसलिए उतना पैसा आप लोग सेव करो, और जितना आप सप्लीमेंट्स पर खर्च करने वाले थे उसका आधा अपनी डाइट पे लगा के देखो, वो चीज़ शायद आपको एक बेटर इम्प्रूवमेंट दे दे। Now, another mistake what people do in the starting, it is working way too much in the beginning. So, what do I mean by that? देखो, एक्चुअली क्या होता है, काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर फिटनेस मॉडल को या किसी सेलिब्रिटी को या किसी बॉडी बिल्डर को फॉलो करते हैं, तो वो उनके वर्कआउट्स ढूंढते हैं कि वो क्या वर्कआउट करते हैं। बट वो ये चीज़ नहीं देखते कि अभी तो हम खुद स्टार्ट कर रहे हैं, और वो जो बंदा है उसको हो सकता है 10 साल हो गए हों, 15 साल हो गए हो वर्कआउट करते हुए, तो उसकी फिजिक तब जाके ऐसी बनी है और तब जाके वो ऐसा वर्कआउट कर पा रहा है। तो लोग क्या करते हैं कि वो वही वर्कआउट को फॉलो करते हैं जो वो 15 साल की ट्रेनिंग के बाद कर रहा है सामने वाला आदमी। फिर जब कोई बिगनर उस वर्कआउट को फॉलो करता है और सोचता है यार ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, हमसे तो हो ही नहीं पा रहा, तो उसके बाद वो सोचता है कि नहीं यार हमारे बस की है ही नहीं, हम जिमिंग कर ही नहीं पाएंगे, और छोड़ देता है। जबकि तुम्हें उतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। बिगनिंग में क्या करो, स्मार्ट वर्क करो। स्टार्टिंग में अपने हर एक्सरसाइज के फॉर्म्स ठीक करो और अपना माइंड मसल कनेक्शन बनाओ, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि प्रॉपरली कि कितना वेट हमारे लिए परफेक्ट है। उतने वेट से ही ट्राई करो, धीरे धीरे करके वेट्स को बढ़ाओ और अपनी स्ट्रेंथ को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करो। कहीं अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एक दिन के वर्कआउट के बाद ही भाई मैं लैरी व्हील्स बन जाऊंगा या सर्जी कॉन्स्टेंस बन जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। कई सालों की मेहनत लगती है एक ढंग की फिजिक को बनाने में। अभी सुनकर कई लोग डिप्रेस मत हो जाना कि भाई ये बोल रहा है यार कई साल लग जाएंगे। वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ढंग से मेहनत करो तो हो सकता है कि 1 साल के अंदर ही आप एक ढंग की फिजिक को अचीव कर पाओ। पर देखो, जो एक प्रॉपर फिजिक होती है ना, वो बनती है कंसिस्टेंसी से। अगर वो नहीं है, अगर तुम रोज़ जाके जिम में वर्कआउट नहीं कर सकते, रोज़ अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे सकते, तो शायद वो कभी बन भी ना पाए ढंग से। तो उस चीज़ पे भी ध्यान देना सीखो। और मेन पार्ट आता है डाइट का, वो चीज़ भी एकदम सही रखो हमेशा। Now thing that I would suggest to everyone in the fitness, set a goal. सेट अ गोल से मेरा मतलब है कि सेलेक्ट अ टारगेट ऑन योर ओन, कि हमें पर्टिकुलर किस टाइम पे, जिस टाइम जिम ज्वाइन करते हैं उसी टाइम पे अपना एक माइंडसेट रखो कि हमें कितने टाइम में, हमें 1 महीने में 10 kg कम करना है या 1 महीने में 10 kg हमें गेन करना है, फैट लॉस करना है, क्या करना है, लीन मसल बिल्ड करनी है, क्या करना है। हमें हर चीज़ को पहले से सेट करके रखना चाहिए अपने माइंड में, और उस हिसाब से हमारे सारे डाइट प्लान्स होने चाहिए, हमारा पूरा वर्कआउट होना चाहिए। हर चीज़ को पहले से प्लान करके चलो, तब जाके ही उसको तुम अचीव कर पाओगे।
सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है मेरा दैट डोंट जॉइन जिम टू गेट गर्ल्स। इससे क्या है मेरा मतलब, इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल एक ये मैंटेलिटी बन गई है कि कई लड़के मैं देखता हूँ कि वो जिम इसलिए ज्वाइन नहीं करते क्योंकि उनको अपनी फिटनेस की फिक्र है। वो एक्चुअली में इसलिए ज्वाइन करते कि वो सोचते हैं यार बॉडी बन जाएगी तो लड़कियाँ हमारी तरफ देखेंगी। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। अगर होता भी है तो तुम्हें इस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए। तुम्हारा माइंडसेट ही ऐसा होना चाहिए कि मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा तो कोई गर्ल इम्प्रेस भी हो गई तो फिर क्या, 2 महीने तक चलेगा, फिर उसके बाद वो देखेगी यार किसी की और ज़्यादा बेटर फिजिक है तो उसके पास चली जाएगी। अगर रिलेशंस बनानी है तो कुछ मीनिंगफुल बनाओ यार। ये लुक्स के बेसिस पे जाओगे कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा दैट डोंट बी अ जिम रैट दैट करेक्ट्स एवरीवन। इससे क्या है मेरा मतलब, इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जिम में काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे होंगे, मतलब आपने हल्की सी भी गलत एक्सरसाइज कर दी, गलत फॉर्म के साथ कर दी तो उसी टाइम आपको करेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आप अगर बिगनर हैं तो थोड़ी गलत फॉर्म से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मास्टर करने में फॉर्म को टाइम लगता ही है। बट काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार एकदम परफेक्ट होनी चाहिए एक्सरसाइज, हर एक एकदम प्रॉपर फॉर्म के साथ होनी चाहिए, वरना कुछ और गलत हो जाएगा, हमें या तो स्पाइनस इंजरी हो जाएगी या तो हमारी मसल डिफॉर्मेशन हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता, मास्टर करने में टाइम लगता है हर एक एक्सरसाइज को। तो अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपको वो कोई मिस्टेक नहीं है, बट एक्चुअली एक टाइप ऑफ पीपल है जो जिम्स में नेगेटिविटी फैलाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपके जिम में कोई है जिसने बहुत ही कम टाइम में कोई ट्रांसफॉर्मेशन करा है, जो मोटे से पतला हुआ या जिसने बहुत जल्दी बल्क करा, कट करा। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिम में जो बोल देते हैं डायरेक्टली कि स्टेरॉइड्स यूज़ करे होंगे, इंजेक्शंस लगाए होंगे। सो ऐसे टाइप के लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं क्योंकि उनकी खुद की फिजिक बनती नहीं है और फिर वो दूसरों पे कमेंट पास करते हैं और फिर उनका यही होता है, उनकी मोटिवेशन लूज़ हो जाती है। 2-3 महीना जिम में आते हैं, बॉडी बनती नहीं, उसके बाद कुछ छोड़ के चले जाते हैं। अगर आप कोई ऐसे हैं जिसने अभी बहुत रिसेंट टाइम में अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करा है, भले ही वो बल्किंग में हो या कटिंग में हो, सो इन चीज़ों को अपने माइंड पे चढ़ने मत दो कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कि आपने PEDs वगैरह लिए हैं, स्टेरॉइड्स लिए हैं, ऐसा आपने नहीं करा है। तो इस चीज़ को लेकर प्राउड हो जाइए आप कि उन लोगों की नज़रों में आप अपनी नेचुरल लिमिट पे हैं, कि आपने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करा है कि उनको बिलीव ही नहीं हो रहा कि बिना स्टेरॉइड्स के ऐसा हो सकता है। सो इट्स बेस्ट फॉर यू। सो फ्रेंड्स, आप स्पॉटिंग या सपोर्टिंग कुछ भी बोलो, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉपर वे क्या है। आपको ये करना है, जिस भी पर्सन को आप स्पॉट कर रहे हो तो उसको अपनी स्ट्रेंथ यूटिलाइज करने का पूरा मौका दो। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ही अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा रहे हो और वो कुछ कर ही नहीं रहा। मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखे ओवर द इंटरनेट। एंड गाइस द थिंग इज दैट जिसको आप सपोर्ट बोलते हो एक्चुअली सपोर्ट होता भी नहीं है, इट इज़ कॉल्ड स्पॉटिंग। बट ये मैंने देख लिया है बहुत हार्ड है यहाँ पे कि जिम्स में एक्सप्लेन करना। हर कोई सपोर्ट लगा रहता है, इसलिए चलो भाई मैं भी सपोर्ट ही बोलूँगा, वरना इट्स अ ऑफिशियल टर्म फॉर सपोर्टिंग अनदर एथलीट while doing physical exercises. It is called spotting. So guys, you all must have seen a particular type of guys in your gym, and by the particular type I mean the guys who always ask for support. Yes, हाँ भाई, जो बात पे सपोर्ट मांगते रहते हैं, भले कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, सिंपल से सिंपल, कम से कम वेट से भी कर रहे होंगे, बट बात पे सपोर्ट मांगते रहते हैं। वो उनको देख के लिटरली ऐसा लगता है भाई क्या तुम नेता बनने वाले हो क्या, वोट देना है तुम्हें, किस लिए, क्यों करे भाई तुम्हें सपोर्ट। बहुत इरिटेटिंग होता है। सो गाइस जस्ट लेट मी प्रेजेंट अ सिमिलर काइंड ऑफ गाय। क्या कर रहे हो, तो सपोर्ट कर दो। आज बेंच प्रेस मारेंगे, बेंच प्रेस, तो उसके बाद स्क्वाट्स भी मारेंगे, उसमें भी सपोर्ट देना। तो फिर हो सकता है हम ना डंबल भी मारे हैं बाइसेप वाले, उसमें भी सपोर्ट कर दोगे। अच्छा भाई सपोर्ट करना है तेरे को, जरा करते हैं यार भाई, तो हर एक्सरसाइज में सपोर्ट मांगता रहता है।
ऐसा कैसे चलेगा? अरे भाजी ऐसे क्यों बोल रहे हो? हर बात पे थोड़ी ना सपोर्ट मांगते हैं हम। वो तो बस एक्सरसाइज नहीं होती बिना सपोर्ट के, वो बल आपके सपोर्ट से ना हमारा बल बढ़ जाता है भैया। So guys, thank you so much for staying till the end of the video, and thank you very much for all the love and support you are giving. And please guys, do subscribe my channel and leave a comment. जितना तुम कमेंट लिखोगे ना उतना ज़्यादा चैनल ग्रो होगा। Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in